All right. So we are seeing this chapter motion. We are defined the motion, and then we have seen displacement and distance. Distance is the actual path length, and displacement is the shortest distance between initial and final position. And direction of displacement is the arrow drawn from initial to final position. And then we have seen average velocity. एवरेज स्पीड पहले देखा था, दैट इज नथिंग बट ए टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना. एवरेज स्पीड को कैसे डिफाइन करते हैं? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, एंड इट डजंट हैव द डायरेक्शन. वेयर एज एवरेज वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, इट हैज द डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वो एवरेज वेलोसिटी की होगी. डिस्प्लेसमेंट में एरो ड्रॉ करते हैं इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, so that direction will be held by the average velocity also. All right, तो ये हो गया था अपना. Then हम लोगों ने एवरेज एक्सेलरेशन भी पढ़ लिया था. इट इज a ratio of change of velocity to the time taken, and एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? जो चेंज ऑफ वेलोसिटी की होगी. वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो वेक्टर क्वांटिटी का जो चेंज है, मतलब डिफरेंस है, जो माइनस है, वो जो डायरेक्शन में आएगा उसी डायरेक्शन में एवरेज एक्सेलरेशन आएगा, है ना. हम लोगों ने वेक्टर भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया हुआ है. ऑलराइट, तो दिस वाज डन. और पर्टिकुलरली इसमें ये ध्यान रखना पड़ता है ना, वेलोसिटी का जो चेंज है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट वेरी केयरफुली. वन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल बी असाइन्ड एज ए पॉजिटिव, अदर विल बी नेगेटिव. इफ अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड विल बी नेगेटिव. तो फिर हम जो माइनस करेंगे तो वो the directions will also be taken into consideration. ठीक है, तो that was done. उसके कुछ न्यूमेरिकल्स थे, वो भी डिस्कस हुए थे. some of them were given you as a homework. ऑलराइट, तो एक पॉइंट मैंने और भी बताया था, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन. अगर चेंज ऑफ वेलोसिटी से अगर हम नहीं निकाल पा रहे हैं तो फोर्स की डायरेक्शन से भी निकाल सकते हैं, बिकॉज F इज इक्वल टू ma. तो जो भी डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा. क्लियर? So either you find out the direction of acceleration with the change of velocity, or if you know the direction of force, both will help you out. तो जैसे होमवर्क का क्वेश्चन था, let's see, this was given in homework. Train is moving at a constant speed of 72 km per hour. Find its acceleration in time interval of 2 seconds if it moves in the straight line. ठीक है, क्या आंसर होना चाहिए इसमें? मोस्ट ऑफ यू आर डन इट रॉन्ग एक्सेप्ट वेरी फ्यू. बोलो. कांस्टेंट दिया हुआ है, कांस्टेंट स्पीड और डायरेक्शन भी स्ट्रेट लाइन. इट मींस व्हाट? वेलोसिटी कांस्टेंट. वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ कि नहीं? v1 कितना है? 72 किलोमीटर पर आवर. दैट्स किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हाउ डू यू डू? 5/18 है ना, से मल्टीप्लाई करके. तो दिस विल कम 20. तो ये 20 मीटर पर सेकेंड और कांस्टेंट है. आफ्टर सम टाइम आल्सो, after 2 seconds also, it is not going to change. Are you getting this point? So average acceleration will be v2 minus v1 upon t. So 20 minus 20 by 2, that is coming 0. है ना? So if the speed is constant and direction is constant, it means velocity is constant. If velocity is constant, acceleration will not be there. Acceleration will be 0. क्लियर? इसमें मिस्टेक हुई है मेनी ऑफ यू. ऑलराइट, तो ये आपका 0 आएगा. So this was deliberately given to you so that you should
अंडरस्टैंड द डिफरेंस है ना. एक्सेलरेशन कब होगा? जब वेलोसिटी चेंज होगी. इफ वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, एक्सेलरेशन विल बी जीरो. ठीक है. एंड व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन? while driving your bike, can you accelerate it with changing its speed, without changing? एक मिनट, can you accelerate it without changing? है ना यहाँ पे थोड़ा सा. while driving your bike, can you accelerate it without changing its speed? If yes, then give the example. है ना. without, उस दिन मैंने विदाउट बोला था, बट लिखने में विद आ गया. विद तो हो जाएगा. विद चेंजिंग द स्पीड, यू आर चेंजिंग द वेलोसिटी. चेंजिंग द वेलोसिटी मींस एक्सेलरेशन. बट without changing the speed, now can you accelerate? By Speed changing change the नहीं करनी. direction. Yes, very correct. Very correct. Changing the direction. Suppose you are going with the constant speed, and with same speed you turn your bike left या right, है ना. तो only changing the handle, that's all. उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, है ना. और उसकी स्पीड चेंज नहीं करनी है. यू कंटिन्यू टू मूव विद दैट पर्टिकुलर स्पीड, है ना. तो डायरेक्शन चेंज करने से वेलोसिटी चेंज हो जाती है. आंसर इज यस, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ओनली. वेरी करेक्ट. यस, बाय चेंजिंग डायरेक्शन ओनली. टर्निंग, बाय टर्निंग लिख दो. बाय टर्निंग लेफ्ट और राइट. बाय टर्निंग लेफ्ट और राइट, है ना. और ब्रीफ टर्निंग, थोड़ा सा ही टर्न किया तुमने, स्लाइड चेंज की, तो डायरेक्शन चेंज हो गई, तो वेलोसिटी चेंज हो गई. मोमेंट वेलोसिटी चेंजेस, acceleration will come into action. Who does the change of direction? Acceleration, which comes from your internal energy, your body. You are using your energy of your body, changing the direction of handle which you are holding. तो उसको चेंज करने, तो फोर्स कम्स फ्रॉम योर बॉडी. इन दिस केस जब डायरेक्शन चेंज करते हैं, अपनी बॉडी से फोर्स आता है. इंजन का कांस्टेंट, इंजन जो है वो दैट व्हीकल इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, आई मीन कांस्टेंट स्पीड. तो विदाउट चेंजिंग द सप्लाई ऑफ द पेट्रोल, ऐसा भी पूछ सकते हैं. विदाउट चेंजिंग द सप्लाई ऑफ द पेट्रोल और डीजल, whichever is used. बाइक में तो पेट्रोल ही यूज करते हैं ना, और इलेक्ट्रिकल बाइक्स आर आल्सो देयर है ना. तो विदाउट चेंजिंग द सप्लाई और supply of that fuel supply or electrical energy supply, can we do? Yes, we can do it by changing the direction using the internal energy of our body. ठीक है. तो कांस्टेंट स्पीड पे भी एक्सीलरेशन होता है डायरेक्शन चेंज होने से. ठीक है. नाउ अच्छा, और क्वेश्चन, सम मोर क्वेश्चंस वर देयर, वी डिस्कस दैट आल्सो. जैसे ये क्वेश्चन था, can the body have, okay, this was done in the class itself. Can the body have zero velocity and non-zero acceleration? Answer is yes. If we throw the body up at highest point, velocity is zero, but acceleration is non-zero. That will bring it down. Force रहता है ना, highest point पे है, force लग रहा है उसमें, force लग रहा है तो acceleration में downward direction में. So it comes down in the direction of acceleration. Yes, at the top, at the highest point. Now this was the question given in homework. Particle is thrown up with some speed. Find the direction of acceleration when it goes up. So some of you are written upward. जब body ऊपर जाती है तो direction of acceleration क्या होगा बोलो? When it goes up, acceleration will be, बोलो? Downward. First क्या? Downward. So how does it goes up then? अगर acceleration downward है, तो how does it goes up? Can you explain? फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऊपर जाता है. फोर्स अप्लाई करते हैं, ओके. तो बाद में क्या होता है फिर? What happens later on? What happens? Okay. As long as it is in our hand, जब अपने हाथ में है यहाँ पर,
तो वी आर एबल टू अप्लाई मोर फोर्स देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सडनली हम फोर्स लगा के छोड़ देते हैं, है ना, फोर्स लगा के छोड़ दिया, तो अभी नाउ इट हैज गॉन आउट ऑफ आवर हैंड। Now who will apply the force now? Gravity will apply the force. Gravity का force downward, है ना, तो acceleration भी downward. So while going up, acceleration is downward. Why? Because then, therefore, because gravity is downward, then only it is retarding. अगर तुम if you write upward, जैसे कुछ लोगों ने upward लिखा, acceleration is also upward, velocity is upward, velocity is also upward. जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगी तो velocity will increase, it will never come back, it will keep on increasing and will not come back. तो velocity decrease होती है कि नहीं होती है? तो it means acceleration should be in opposite direction. Once you know, when you throw the object upward, velocity decreases. हम लोगों ने पढ़ा है जब दोनों opposite direction में होंगे velocity, the speed will decrease, है ना, तो speed decrease हो रही है, it means acceleration has to be in opposite direction. जब ब्रेक लगाते हैं हम लोग तो स्पीड डिक्रीज होती है, एक्सेलेरेशन अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, तो डाउनवर्ड। एंड हाईएस्ट पॉइंट पे तो अभी हमने डिस्कस किया ऊपर वाला क्वेश्चन, हाईएस्ट पॉइंट पे भी डाउनवर्ड, जीरो नहीं होगा, जीरो होगा तो बॉडी विल नॉट कम बैक, इट विल रिमेन देयर। सी while coming down, of course downward, while coming down, speed is also downward, velocity is also downward, acceleration is downward because of gravity always, so speed up हो जाती है। While coming downward, the speed of the object will keep on increasing. जब दोनों same direction में है, when both are in same direction, the speed goes up, the speed increases. जब दोनों opposite direction में है, speed decreases. यहाँ पे लिख दूं मैं, पहले भी लिखा था हम लोगों ने। Now you can ask your doubts. You can ask your doubts because these are the very crucial points. This is the question of textbook. Textbook का question है. When we do formally, वहाँ पे फिर से हम लोग ये recall करेंगे all these questions of your textbook of 11th standard. अभी हम लोग general पढ़ रहे हैं, foundation course, but in that we are discussing some important, very important questions. बोलो, anything you want to ask? Ask your doubts. I'll wait for you. If you have. Let me. अच्छा, इसमें shall I ask you one more question? If you throw it at angle, suppose fourth situation can be like this. If you throw the object at angle, it goes like this and then comes out. ऐसे फेंक देते हैं उसको, तो अभी acceleration किधर होगा? If you throw at angle, some angle, say 60 theta degree angle पे फेंका. In that case, how much will be the acceleration if you throw it at angle? Can somebody reply? अभी हमने क्लू दिया था ना आपको, did I not tell you कि force acceleration will be in the direction of force? अभी बताया था, F is equal to ma होता है, तो जिधर acceleration, जिधर force होगा उधर acceleration. So when we throw the object, now object is gone away from our hand, so every moment force is in downward direction, therefore acceleration is downward direction. यहाँ पर है तभी भी downward direction, यहाँ पे है तभी भी downward, यहाँ पे है तभी भी, every moment it is a downward direction, so therefore it is turning its direction, and finally body will tend to go in the direction of acceleration. When we throw the object or when we project the object in certain acceleration, certain where the acceleration is in fixed direction, the body will tend to go in that direction because force will be there in that direction. So ultimately body acceleration की direction में जाना चाहती है, उसकी direction में change होती है, turn होती जाती है धीरे धीरे. So every point acceleration will be downward, even if you throw it at some angle. At all its journey, acceleration will be downward. Right from initial to moment it hits the ground. Clear?
तो जिधर फोर्स है उधर ही एक्सीलरेशन, तो डाउनवर्ड इफ यू थ्रो इट एट एंगल आल्सो. Are you getting these points? These points will be repeated again, so you have to remember these. ध्यान रख के जाओ सब. Every point is very crucial. Keep remembering. Have notes. Again, I will be asking you same question. जब हम 2-dimension motion पढ़ते हैं ना प्रोजेक्ट, थर्ड चैप्टर में we will see the 2-dimension motion. इसको projectile बोलते हैं, है ना? तो in that case, we'll discuss these points again. So better you just learn, remember, keep it in mind, understand the points, and ask your doubts. Anything, quick doubts you can ask if you have any difficulty. Shall I ask you one more question? अच्छा, यहाँ पे acceleration क्या होगा? In all cases, acceleration will be A, which will be equal to G, which is 9.8 meter per second square. चलो फिर अभी हम लोग acceleration due to gravity का ही discuss कर लेते हैं. We'll discuss नहीं, पहले इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे, फिर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे, देन वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम. ठीक है यहाँ तक? नो प्रॉब्लम. चलो फिर तो पहले हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन. इनफैक्ट इनको काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं, बट यू हैव बीन टॉट एज ए इक्वेशन ऑफ मोशन, तो we'll maintain same name, equation of motion. V is equal to U plus AT. This is the first one, and second one is S is equal to UT plus half AT square. Third one is V square is equal to U square plus 2AS. है ना? तो do you remember ये पढ़े थे हम लोगों ने पहले 9th में, 9th की टेक्स्ट बुक में है ये सब. And these are for constant acceleration. Acceleration is constant, then only we can use it. Otherwise, we cannot use any of them if acceleration is changing. Can you give me the example of constant acceleration? Can somebody give me the example of constant acceleration? Where acceleration remains constant with When respect to time. object is in free fall. हाँ, object, very correct. Object is in free fall. Suppose हम किसी object को छोड़ height से या ऊपर भी फेंकते हैं या एंगल पे फेंकते हैं. In all cases, gravity will apply the constant force, and force को जब mass से divide करते हैं तो acceleration मिलता है. That comes to be 9.8 meter per second square. मतलब उसकी स्पीड जो है 9.8 मीटर every second में चेंज होती है, constant acceleration है. और we can have the we can drive the vehicle with the constant acceleration, maintain कर सकते हैं every second certain amount of the increase of the speed. उसमें very difficult to maintain the constant acceleration while we drive, है ना? And but we can maintain it, or we can create the condition of constant acceleration. Gravity is one of the examples, है ना? Gravity में जो भी object move करता है उसमें constant acceleration रहता है, और वो भी डायरेक्ट मतलब मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट, डायरेक्शन में भी कांस्टेंट. देन ओनली वी कैन कॉल इट कांस्टेंट. ये नहीं कि केवल मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज होती है, तब हम कांस्टेंट एक्सीलरेशन नहीं बोलेंगे, है ना? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है ना, उसमें भी एक एक्सीलरेशन होता है, वो कांस्टेंट नहीं होता, मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट होता है, सेंटीमीटर एक्सीलरेशन बोलते हैं उसको. डायरेक्शन चेंज होती रहती है हमेशा सेंटर की तरफ, ऐसा रहता है सेंटीमीटर एक्सीलरेशन. So that we cannot call it constant because direction continuously changes, है ना? तो ग्रेविटी का लेकिन कांस्टेंट है because डायरेक्शन भी फिक्स है, मैग्नीट्यूड भी फिक्स है. तो फॉर दैट सिचुएशन वी कैन यूज दीज इक्वेशंस. इसमें टर्म्स क्या है देखो, अगर हमें टर्म्स देखो, यू क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी होता है. स्पीड नहीं बोलेंगे, दीज आर द वेक्टर क्वांटिटी, सब वेलोसिटी है. ए क्या है? एक्सीलरेशन है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है. वी क्या है? वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, ये वाला. एस क्या है? एस इज नॉट द डिस्टेंस, इट इज डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस जो है, डिफरेंट डिस्टेंस निकालने के लिए हमें अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तो दिस विल नॉट वर्क. डिस्टेंस विल नॉट बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होती, विल गेट द डिस्प्लेसमेंट and that will be equal to distance. अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तो this we have to use in 2 parts or 3 parts.
अगर डायरेक्शन चेंज होती है। बट इवन इफ डायरेक्शन चेंजेस, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो सिंगल इक्वेशन विल वर्क, बट हमें साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ता है। अगर सपोज हमने ये डायरेक्शन पॉजिटिव ली तो वेलोसिटी इधर की सारी वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी, अपोजिट विल बी माइनस, ये डायरेक्शन माइनस लेना पड़ेगा। सपोज somebody may say no, I will take this direction positive, this direction will be negative, तो वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में तो पॉजिटिव लेंगे, इस डायरेक्शन में तो नेगेटिव लेंगे, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में नेगेटिव। तो वी हैव टू डिफाइन। जनरली हम क्या करते हैं, जनरली व्हाट वी डू, राइट हैंड साइड की डायरेक्शन, देखो राइट हैंड साइड की डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेंगे, तो इधर जो भी होगा वेलोसिटी वो पॉजिटिव रहेंगी, एक्सेलरेशन भी है वो भी पॉजिटिव रहेगा। वेलोसिटी नहीं लिखते, हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये वाली डायरेक्शन अगर हमने पॉजिटिव सेलेक्ट की तो ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव लेनी पड़ेगी, ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव सेलेक्ट की तो नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव लेनी पड़ेगी। अगर सपोज हमने somebody say no, I will take the downward direction positive, तो upward direction नेगेटिव लेनी पड़ती। तो you have to justify your answers। अगर तुम्हारा आंसर माइनस आ गया तो you'll say object is moving in upward direction, प्लस आ गया तो you'll say object is moving in downward direction। तो it is not fixed डायरेक्शन जो है, you can have your own direction, है ना। बट जनरली क्या लेते हैं, राइटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव, किसी रेफरेंस पॉइंट से। सो दिस इज द रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ से इधर गए तो पॉजिटिव डायरेक्शन, जो वेक्टर क्वांटिटी है, ऑल वेक्टर क्वांटिटी विल बी रिटन पॉजिटिव। इस तरफ गए तो नेगेटिव, ऊपर गए तो पॉजिटिव, नीचे गए तो नेगेटिव। टाइम स्केल अकॉर्डिंग, टाइम के लिए ऑलवेज पॉजिटिव, टाइम के लिए ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। टाइम नेगेटिव नहीं पुट करेंगे, नेगेटिव आ गया तो सब में समथिंग रॉन्ग, बट सम रेयर केसेस में नेगेटिव का कुछ मीनिंग होता है, दैट विल डिस्कस सेपरेटली। अदरवाइज 99% टाइम शुड बी पॉजिटिव, इट शुड नॉट कम नेगेटिव। ठीक है, तो एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट नॉट द डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस निकालनी है तो यू हैव टू बी केयरफुल, डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही, डायरेक्शन चेंज हो गई तो यू हैव टू डू इट इन 2 पार्ट्स। क्लियर, Sir? एनीथिंग यू, हाँ यस। सर टाइम नेगेटिव कब होगा? नेगेटिव कब होगा, देखो उसमें ऐसा बोल सकते हैं, सपोज ऐसे सपोज नेगेटिव कब होगा वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। जैसे सपोज सपोज इफ वी से ओके, ये जो टाइम है अभी 4:30 को हमने जीरो टाइम ले, अभी जो सपोज इट इज गोइंग टू बी 4:30 PM, तो इसको हम जीरो टाइम ले, है ना। तो 5 o'clock पे क्या हो जाएगा, इट विल बी हाफ एन आवर, है ना, 30 मिनट्स प्लस। और उससे पहले क्या है, 4 o'clock पे क्या था, -30, मतलब 30 मिनट्स पहले का टाइम था वो। इन दैट रिगार्ड वी कैन से कि माइनस है, माइनस का मतलब किसी जीरो टाइम से जो हमने रेफरेंस टाइम लिया उससे पहले का टाइम, ऐसा। दैट सिचुएशन में अराइज समवेयर, है ना, ग्राफ वगैरह में कुछ अराइज हो सकता है, बट अदरवाइज टाइम विल नॉट रोल बैक, टाइम आगे जाता जाएगा, वो पॉजिटिव रहेगा हमेशा। ये जो टाइम है, दिस टाइम इज द टाइम elapsed, टाइम जो है रोलिंग फॉरवर्ड, तो दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। और सर ओके, यू हमेशा 0 होएगा या कुछ और भी हो सकता है? नहीं, यू नॉन जीरो भी हो सकता है। हाँ, दिस इज आल्सो द कंफ्यूजन समटाइम्स कि यू जो है इट शुड बी ऑलवेज जीरो, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं से बॉडी स्टार्ट करती है, जीरो से स्टार्ट करेगी। दैट इज नॉट ट्रू। देखो आई विल गिव यू द एग्जांपल। अगर बोला जाए, इफ इट इज रिटन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, देन यू विल बी जीरो, ठीक है। बट अगर बोला जाए ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड द कार इज मूविंग एट 40 किलोमीटर पर आवर, तो अगेन यू विल हैव डाउट्स, कहीं ना कहीं से तो वो स्टार्ट हुई होगी जीरो से, बट हाउ कैन इट मूव। तो it is they want to tell you, you are the observer, suppose you are standing here, यहाँ पे खड़े हो, car is coming and moment it is crossing you, and the moment it is crossing you, you are observing it, you are observing it is going with the 40 kilometer per hour, your time starts from then,
जिस समय हम ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं ना, तो आवर टाइम स्टार्ट फ्रॉम देन. तो कार इज मूविंग विद द 40 किलोमीटर पर आवर विद सो एंड सो एक्सीलरेशन, फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी. है ना, तो तुमने जब ऑब्जर्व किया उस समय t इज इक्वल टू 0 पे 40 था. आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी विल इंक्रीज, है ना, एक्सीलरेशन गिवन होगा. तो u may be 0 or may not be 0. It will be given to you. Starting from rest means 0, moving with so and so velocity. So it is u, it will be u, means that is the point of observance. T is equal to 0 पे तुमने observe किया, है ना, इस समय it at that time it had some velocity, so that will be u. Clear? ठीक है, u Yes, में sir. समझ में आ गया कब 0 है. बट कभी कभी ऐसा भी होगा, sometimes. Okay, let me give you one more example. देखो, suppose if you drop, suppose there is a tower and you are standing at the top of the tower, building है कोई यहाँ से, and you are releasing the object, है ना, ऐसे छोड़ दिया तो उसमें दिया होगा releasing the object. रिलीज करेंगे तो u0, throwing the object तो इनिशियल स्पीड दी होगी, you have thrown it with the so and so speed. रिलीज करेंगे तो स्पीड जो है 0 से स्टार्ट होगा, वेलोसिटी 0, u विल बी 0. रिलीजिंग है ना, रिलीज मतलब छोड़ देना हल्के से उसको, मतलब विदाउट एनी गिविंग, विदाउट एनी वेलोसिटी. बट समटाइम्स रिलीज ऑब्जेक्ट मे नॉट हैव 0 स्पीड. रिलीज ऑब्जेक्ट मे नॉट हैव 0 स्पीड. कैन यू गिव मी एग्जांपल? कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट जो 0 स्पीड ना हो उसकी. ओके, दूसरा एग्जांपल देते हैं, इसको छोड़ देते हैं थोड़ा. इसको ये समझ में आ गया? दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल. नाउ सपोज यू आर इन द ट्रेन में है या कार में, चलो कार जो है, कार बना ली हमने, है ना. तो यहां से तुमने एक ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है, ऑब्जेक्ट को छोड़ा तो u इज इक्वल टू 0. यहाँ पे हम लेंगे इनिशियल u इज इक्वल टू 0. बट इफ दिस कार इज मूविंग, सपोज दिस कार इज मूविंग विद द स्पीड v, जैसे ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं ना, तो outside, if you see from outside, it goes like this. It goes like this. You may not feel. You are inside the car or you are inside the train. You may not see its initial motion, but somebody observing. तो जो स्पीड जो है कार की या ट्रेन की होगी, सेम स्पीड से इनिशियली ऑब्जेक्ट मूव करता है. इवन इफ यू आर रिलीजिंग द पार्टिकल फ्रॉम मूविंग ऑब्जेक्ट, तो यू विल नॉट बी 0. रनिंग ट्रेन एग्जाम्पल हो गई, लिफ्ट एग्जाम्पल हो गई. लिफ्ट इज गोइंग अप, यू ड्रॉप समथिंग, तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी समथिंग अलोंग विद द लिफ्ट, एंड फिर नीचे ऐसे आती. इफ समबडी ऑब्जर्व फ्रॉम द आउटसाइड, ही विल से लिफ्ट से तुमने कोई ऑब्जेक्ट छोड़ा था, इनिशियली इट हैज गॉन स्लाइटली अप, देन कम्स अप. तो मूविंग ऑब्जेक्ट, एनी पार्टिकल रिलीज फ्रॉम द मूविंग ऑब्जेक्ट विल हैव द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दैट मूविंग ऑब्जेक्ट. जो ट्रेन की वेलोसिटी होगी वही पार्टिकल की वेलोसिटी होगी. जो लिफ्ट की वेलोसिटी होगी while going up, that will be the velocity of the particle. Suppose you are in the balloon or helicopter which is rising upward, you are releasing some object. You तुम तो 0 से छोड़ रहे हो उसको, but observer on the ground will feel it goes up along with the rising helicopter or balloon, then it comes down. तो वहां पर u will not be 0. And one more point, moment you release the object, जैसे यहाँ पे तुमने छोड़ा रनिंग ट्रेन से, तो u तो नॉट 0 है. सपोज इट इज मूविंग विद द एक्सीलरेशन a, ट्रेन इज मूविंग विद एक्सीलरेशन a, एंड उस समय उसकी वेलोसिटी v है. तो u तो उसकी जो वेलोसिटी v है, तो इनिशियल स्पीड u विल बी द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन. जो भी ट्रेन है, ट्रेन की वेलोसिटी वो हो जाएगी u. बट एक्सीलरेशन, अगर ट्रेन का एक्सीलरेशन a है, तो ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन a नहीं होगा, उसका एक्सीलरेशन g डाउनवर्ड, क्योंकि इट हैज कम इनटू द moment you leave it, it will not carry the history of acceleration. फोर्स चला गया तुम्हारे हाथ में, जब तक फोर्स था ऑब्जेक्ट, तब तक ट्रेन का एक्सीलरेशन था उसके साथ. moment you leave it ground, it is coming under the effect of gravity, so acceleration due to gravity will be there. उसका acceleration, it will not carry the acceleration of plane. ट्रेन का एक्सीलरेशन नहीं होगा. ट्रेन का जो एक्सीलरेशन है
वो कुछ और रहेगा, और इनिशियल एक्सेलरेशन तुम क्या लोगे, ऑब्जेक्ट का जी लोगे नीचे की तरफ। जी यू नो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अभी हम पढ़ेंगे उसको बाद में। तो अगर तुम ऑब्जेक्ट छोड़ते हो रनिंग ट्रेन से, इट विल कैरी द हिस्ट्री ऑफ वेलोसिटी ओनली, इनिशियल वेलोसिटी जो ट्रेन की रहेगी वो लेके चलेगा, बाद में चेंज हो जाएगी, बट एक्सेलरेशन का कोई भी पार्ट नहीं रहेगा उसके साथ। एक्सेलरेशन किसका होगा, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में, इफ पर्सन इज इन द रनिंग ट्रेन रिलीजिंग द ऑब्जेक्ट, तो व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन विल नॉट बी कैरिड बाय द ऑब्जेक्ट, इट विल नॉट कैरी द हिस्ट्री ऑफ एक्सेलरेशन, बट इनिशियल वेलोसिटी की हिस्ट्री लेके चलेगा वो। क्लियर? तो 11th में फिर से मैं रिपीट करूंगा, अब भी कुछ डाउट है तो बोलो। क्या बोला मैंने, रिलीजिंग करते हैं तो जीरो रहेगा जनरली, बट मूविंग ऑब्जेक्ट में बैठ के रिलीज करते हैं तो मूविंग ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वो रहेगी इनिशियल वेलोसिटी, दैट यू विल बी दैट ओनली। डायरेक्शन आल्सो विल बी इन्वॉल्व, डायरेक्शन के साथ लिखना पड़ता है हमें, वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो फिलहाल हम लोग क्या कौन सी डायरेक्शन लेंगे, अप, लेफ्ट और राइट, अप और डाउन, ओनली टू डायरेक्शंस। आगे चल के इट मे हैव द टू डायरेक्शन एट सम एंगल 30 डिग्री और 40 डिग्री, उसके लिए वेक्टर लगेंगे अपने, ये भी वेक्टर ही है। दिस डायरेक्शन पॉजिटिव, तो वेक्टर के अकॉर्डिंग अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव होती है। तो ऑल आर वेक्टर क्वांटिटी एक्सेप्ट टाइम, ठीक है। फॉर एग्जांपल नाउ, ओके, ये ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो ये तुम्हारा जीरो ही हो गया यू, एंड मूव्स with the constant acceleration of 10 meter per second square in the straight line. Find velocity displacement covered in 10 seconds. तो क्या क्या दिया है इसमें देखो, you can solve your own, अपने आप solve कर सकते हो इसको। u 0 है, acceleration is given 10 meter per second square, constant है कि नहीं, moving in the straight line दिया है, constant ही है, v निकालना है और s भी निकालना है at time t is equal to 10 seconds। देखो यहाँ पे सिंबल थोड़ा सा कीप इट इन माइंड, हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट का सिंबल डी लिया था वहां पे, बट यहाँ पे एस ले रहे हैं, डिस्टेंस का सिंबल जो लिया है वो लिया जाता है। एक्चुअली ये आई टोल्ड यू सिंबल्स कैन चेंज, यू हैव टू मेंशन क्या सिंबल किसके लिए लिया, ऐसे द डिस्प्लेसमेंट सिंबल लिया, ठीक है। तो यूज द इक्वेशंस ऑफ मोशन, वेलोसिटी निकालनी है तो ये इक्वेशन लगा देंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो देखो, जस्ट लिसन केयरफुली अगेन, वी हैव द फोर, इसमें कितने टर्म्स है, 1 2 3 4, इसमें कितने 1 2 3 एंड 4, टाइम दो बार आ गया। इसमें कितने टर्म्स है, 1 2 3 4, सभी में 4 टर्म्स है, 4 फिजिकल क्वांटिटीज है। एंड फर्स्ट टू में इसमें क्या है, इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसमें डिस्प्लेसमेंट है लेकिन इसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं है, इसमें इनिशियल फाइनल वेलोसिटी है, टाइम नहीं है, इसमें टाइम नहीं है, और इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है, और इसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट यू हैव टू यूज एनी ऑफ द इक्वेशन। तो हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो आइदर वी कैन फाइंड आउट दिस, वी कैन यूज दिस, यू कैन यूज दिस, बट इसमें टाइम नहीं है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा हमें, है ना। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यूज कर लो इसको, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू 0 ए 10 और t कितना है 10, 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सेकंड पार्ट भी निकालो, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, फाइंड द सेकंड पार्ट एंड टेल मी द आंसर। Displacement 500 meter. Okay, answer coming is 500 meter, let me get the other answer, ठीक है, बोलो जल्दी से, आर यू गेटिंग सेम आंसर अदर्स? कौन सी इक्वेशन यूज कर रहे हैं, सेकंड वाली, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, Yes, यू sir. तो जीरो ही है, यू तो जीरो ही है, हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। एक मिनट, समथिंग हैज गॉन रॉन्ग, एक्सेलरेशन 10 है ना, 1000 by 2 500 डॉलर, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गए डायरेक्ट क्वेश्चंस। नाउ
some more questions इसके। देखो सेकंड वाला करके देखो, नीचे जो दिख रहा है, आर यू एबल टू डू इट? कार इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या दिया है बोलो? इट इज मूविंग Initial एट velocity. Initial u is velocity. given. Yes, u is given. Full brakes are applied. It comes to rest in 10 seconds. पूरे ब्रेक लगाए गए ड्यू टू सम रीजन, और 10 सेकंड में इट हैज कम टू द हॉल्ट, कम टू द रेस्ट। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो थर्ड इक्वेशन यूज कर सकते हैं? नहीं। व्हाई? बिकॉज उसमें टाइम नहीं आता है ना। सेकंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं क्या? पहले सेकंड ही यूज करनी पड़ेगी। ओके, पहले फर्स्ट यूज करनी पड़ेगी क्या बोलो, कि डायरेक्ट हो जाएगा? देखो जस्ट ट्राई करो। एक्सेलरेशन इज नॉट गिवन है ना, पहले वो निकालना पड़ेगा ना। Yes, sir. First you have to use the first equation, then you can use the second or third. ओके, पहले हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। कम्स टू द रेस्ट, तो v जीरो दिया है ना, u इज 72, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, है ना। कमिंग टू रेस्ट मींस फाइनल वेलोसिटी बिकमिंग जीरो। So I am तो getting you 100 meter. Sir, I'm 100 getting meter. 75 meter. Okay, but different answer should not come. Same answer आना चाहिए सबका. One of them may be wrong, one of them may be right. How much? पहले एक्सेलरेशन निकालो। Yes, sir. -2 meter per second. हाँ, रिटार्ड माइनस मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो वही लेना पड़ेगा हमें। तो एक्सेलरेशन पहले निकाल लेंगे, उसके बाद यूज द सेकंड इक्वेशन। एक्सेलरेशन मिलने के बाद ut प्लस हाफ at स्क्वायर है ना। तो u, ये पहले इसको u को u विल बी Sir, 20 है 20 ना, meter per अभी second. हाँ, चलो मैंने सॉल्व किया हुआ था, उसको मैं लिख देता हूँ, बिग कर देता हूँ, टाइम बचा लेते हैं थोड़ा, सेव सम टाइम है ना। देखो, तो u 72 है, 5/18 से मल्टीप्लाई किया 20 आ गया। टाइम 10 सेकंड दिया है, v देखो जीरो है। कमिंग टू रेस्ट मींस फाइनल वेलोसिटी जीरो। तो v इज u प्लस 80 से हमें a मिल जाएगा, दैट इज कमिंग माइनस। तो माइनस मींस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट में भी वो माइनस पुट करना, इस वाली इक्वेशन में भी माइनस पुट करना पड़ेगा, है ना। ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u इज 20 टाइम 10, एक्सेलरेशन की वैल्यू -2 पुट कर देंगे, तो ये माइनस आगे लिख दिया हमने। सॉल्व करते हैं तो 100 आ रहा है। तो डोंट राइट प्लस हियर, यहाँ पे माइनस है अपोजिट डायरेक्शन में। व्हीकल इज गोइंग लाइक दिस, ब्रेक्स आर अप्लाइड, तो एक्सेलरेशन शुड बी इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर तुम प्लस लिखोगे तो इसका मतलब क्या है? यू आर गिविंग द एक्सेलरेटर, यू आर नॉट अप्लाइंग द ब्रेक। और कैन वी यूज द थर्ड इक्वेशन? यस, एक्सेलरेशन आने के बाद थर्ड इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। डिड आई सॉल्व? यहाँ पे देखो, थर्ड इक्वेशन भी हम यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज एनी वन इक्वेशन, यू डोंट हैव टू सॉल्व डबल डबल। तो थर्ड इक्वेशन में क्या था? एक्सेलरेशन मिल गया, v जीरो हो जाएगा, u है, और u दिया था, इसमें भी सेम आ रहा है, देखो है ना। तो v तो जीरो ही हो गया, u इज दिस, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दी। थर्ड इक्वेशन से भी आ रहा है, तो यू कैन यूज वन ऑफ देम, कन्वीनियंट टू यू। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, क्लियर? नाउ
मोशन अंडर द ग्रेविटी आल्सो इट इज एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, है ना। इसमें कुछ पूछना है? डू यू वांट टू आस्क? अच्छा देखो, इसमें एक पॉइंट और बताओ। गोइंग बैक टू द इक्वेशंस ऑफ मोशन, if we take the first equation, where it is, if we take the first equation, ये वाली नहीं, सेकंड इक्वेशन ले ले सपोज, तो अगर एक्सीलरेशन 0 है तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? s इज इक्वल टू यू टी, तो u इज इक्वल टू s बाई टी, तो u क्या हो गया? वेलोसिटी, s इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये हमने पढ़ा था डेफिनेशन से, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो उस समय हमने कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट वेलोसिटी किए थे, तो वहां पे एक्सीलरेशन वाले पॉइंट यूज नहीं किए थे, है ना। यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक्सीलरेशन से चल रहे हैं तो वी आर यूजिंग दैट इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। एक्सीलरेशन अगर 0 हो जाए तो वी गेट द डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, है ना। s इज इक्वल टू यू टी, एस यू इज द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है ऑफ कोर्स, बट इट इज वेलोसिटी ओनली, डिस्प्लेस s इज द डिस्प्लेसमेंट, t इज द टाइम। तो ये डेफिनेशन मिल जाती है हमें, है ना। तो एक्सीलरेशन 0 हो गए तो ये वाले टर्म सब कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही, फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट विल बी वेलोसिटी इनटू टाइम, और यहाँ से भी फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है। और अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है तब कैसे करेंगे? हाउ टू फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी? सपोज एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं, कैसे पता लगेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको हम ऐसे लिखते हैं dv by dt, इट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। इसको, ये चेंज ऑफ वेलोसिटी को dv लिखते हैं, स्मॉल टाइम इंटरवल होता है, d मींस वेरी स्मॉल चेंज, स्मॉल टाइम इंटरवल में ऐसे लिखते हैं। तो सपोज इफ आई राइट dv by dt 10, तो ये तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो गया x, तब तो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अगर टाइम लगा दूं तो क्या हो जाएगा? ये इट विल बी टाइम डिपेंडेंट एक्सीलरेशन, टाइम बढ़ने से एक्सीलरेशन बढ़ेगा, इफ टाइम इंक्रीजेस एक्सीलरेशन इंक्रीजेस। या फिर मैं यहाँ ऐसा लगा दूं x, इट मींस x मींस पोजीशन, अगर उसकी पोजीशन चेंज हो गई, अगर ओरिजिन से दूर जा रहा है एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन भी बढ़ रहा है, फिर हम ये यूज ही नहीं कर सकते, है ना। अगर वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है या पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है तो हम ये यूज ही नहीं कर सकते। इट मींस व्हाट? कांट वी फाइंड आउट द वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम? यस वी कैन। हम यहाँ से निकाल सकते हैं dt को इधर भेज के, फिर मैथमेटिक्स सीखनी पड़ती है, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा के फिर हम निकाल सकते हैं। फिर ये इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। कॉस्ट वेरिएबल एक्सीलरेशन के लिए हमें किस पे डिपेंड करना पड़ता है? वी हैव टू डिपेंड अपॉन द calculus which is a part of math. So these we will be learning after the second chapter. I will teach you that part of the math which we need in the physics. 12th में पढ़ाया जाएगा इंटीग्रेशन आपको, या 11th में लास्ट में पढ़ाया जाएगा। Before that I have to teach you for physics problem solving. Clear? But by that time we will do the problems of constant acceleration. तो कहाँ गया क्वेश्चन? ये हो गया। This was okay. This ये होमवर्क प्रॉब्लम दूंगा मैं अभी लास्ट में। We were discussing questions. Motion under the gravity, है ना। तो इसमें constant acceleration है, किधर होता है? Acceleration is equal to g, which is equal to 9.8 meter per second square, डाउनवर्ड। अभी मैं माइनस नहीं लिख रहा हूँ, डाउनवर्ड लिख रहा हूँ, है ना। इफ वी टेक डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस, तो माइनस पुट कर देंगे। जनरली वी डू दैट, बट somebody may say no, I will take downward direction positive, so he will keep this plus, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि when you drop any object from the height, उसकी जो acceleration 9.8 मतलब क्या?
उसकी वेलोसिटी 1 सेकंड के बाद 9.8 हो जाएगी। फिर उसके बाद 1 मोर सेकंड के बाद 9.8 और बढ़ जाएगी, इसकी डबल हो जाएगी, 2 into 9.8 हो जाएगी। 1 मोर सेकंड के बाद 3 into 9. Every second it will add 9.8 मीटर पर सेकंड, बढ़ती चली जाएगी। बट इफ वी थ्रो इट अप, एवरी सेकंड में उसकी स्पीड 9.8 कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इफ यू थ्रो विद सफिशिएंट स्पीड, एवरी आफ्टर 1 सेकंड उसकी स्पीड 9.8 विल डिक्रीज, कीप ऑन डिक्रीजिंग। 1 सेकंड में 9.8 माइनस हो जाएगी, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में 9.8 और माइनस हो जाएगी। व्हाई? बिकॉज इन दैट इफ यू थ्रो अपवर्ड, एक्सेलरेशन तो नीचे ही रहेगा, उसका वेलोसिटी ऊपर रहेगी, एक्सेलरेशन नीचे रहेगा, तो it will decrease by that amount every second. और if it release from the height, it will add up every second में 9.8 9.8। but numericals के लिए हम लोग क्या करेंगे? for numericals हम लोग a is equal to g is equal to 10 ले लेंगे सॉल्विंग के लिए, थोड़ा टाइम सेव करेंगे। इसका मतलब क्या है? if you throw the object upward every second, we'll assume उसकी 10 मीटर पर सेकंड कम होगी। सपोज if you throw the object upward with 40 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड में कितनी हो जाएगी? 30 रह जाएगी, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में 20 रह जाएगी, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में 10, फिर 0 हो जाएगी। टोटल 4 सेकंड में उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। फर्स्ट 1 सेकंड में 30 रह गई, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में 20 रह गई, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में 10 रह गई, फिर लास्ट 1 सेकंड में 0 हो गई। तो 40 सेकंड उसको लगेंगे रुकने में, ऊपर जाने में। ऊपर जा तो either we use the equation or we use the common sense, we can find out without calculation also। जैसे ये क्वेश्चन है, हाँ सेम क्वेश्चन ही है क्या? चलो, but we'll do it with the formula। An object is thrown upward with the velocity of 40 meter per second. Find the time taken by the particle to reach the highest point. Take g10. Take g is equal to 10 meter per second downward। डाउनवर्ड तो हाई we are bound to take, but मैग्नीट्यूड जो है 9.8 की जगह 10 ले लें। अच्छा, एक पॉइंट और बताओ, ये क्या हमेशा कांस्टेंट रहता क्या? 9.8 जो हमने अज्यूम किया, ये क्या at any height we can take? No, near the earth surface, near earth surface। near earth surface means if you happen to go some few hundred meters up or few kilometers up, then also it is not changing much, it remains same। but if you go say 10,000 kilometer height up, then it will decrease, it will certainly decrease by the large amount। 2,000 kilometer 3,000 kilometer पे चले गए तो g is reduced sufficiently, drastically reduced, but up to few kilometers no much change। 9.8 रहेगा, थर्ड डिजिट में थोड़ा सा 0.1 या 0.01 ऐसा कुछ आ सकता है, और few hundred kilometers। So it is same near the earth surface, it is not changing। even if you go to Mount Everest also, 8,000 kilometer 9,000 kilometer per, 9 kilometer not 1,000, 9,000 meters है वो, it is close to 9। so there also we can take 9.8, no much difference। ठीक है, but large height and large depth, it is changing, it is not the universal constant। यूनिवर्सल कांस्टेंट कौन सा होता है? जी होता है, न्यूटन्स फॉर्मूला। कौन सा जी है ये पता है? कैपिटल जी, पढ़ा था ग्रेविटेशन में। Yes, sir. between two object is g m1 m2 by r square। this is universal constant, कैपिटल जी, इसकी वैल्यू होती है 6.67 into 10 to the power -11। whether you are at earth or you are at moon or you are at Mars और यू आर एट सन, सब जगह सेम रहती है, यूनिवर्सल है कंप्लीट यूनिवर्स के लिए। बट स्मॉल जी इज डिफरेंट। अर्थ सरफेस पे कितना है? 9.8। मून की सरफेस पे 1/6 ऑफ दैट, 9.8 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि उसकी रेडियस डिफरेंट है, मास डिफरेंट है। मार्स पे कुछ और है वैल्यू उसकी। ठीक है, तो इसका आंसर तो मैंने बता ही दिया, कितना होगा बोलो। इफ यू थ्रो इट विद द 40, 1 सेकंड में 30 रह जाएगा, नेक्स्ट 1 सेकंड में
20 next one second में 10 next one, every second it will be decreasing because opposite direction में pick किया, every after 1 second 10 it will decrease by 10, तो 4 second आंसर आएगा. But if we solve with the problem formula, तो u कितना है 40, अपवर्ड है तो प्लस लिया हमने. ओके, सॉल्व करके देखते हैं, सॉल्विंग में प्रॉब्लम आती. कैन यू सॉल्व एंड गेट मी द राइट आंसर? बोलो कितना आ रहा है, जस्ट वैसे कंफर्म करो जो मैंने बोला वो आ रहा है कि डिफरेंट आ रहा है. अपर डायरेक्शन प्लस ले लेते हैं ना, क्योंकि अभी इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है ना, और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में. a is equal to -10 लेना पड़ेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो u अपवर्ड थ्रो किया, दैट इज पॉजिटिव 40 मीटर पर सेकंड. और एक्सेलरेशन जो लेंगे -10 लेना पड़ेगा बिकॉज डाउनवर्ड है वो. अपर डायरेक्शन प्लस ली तो डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस लेनी पड़ेगी. और हाईएस्ट पॉइंट पर v कितना ले बोलो, फर्स्ट इक्वेशन से हो जाएगा. v कितना लेंगे हाईएस्ट पॉइंट पे, क्या होता है 0. it will come to momentary rest, 0 हो जाएगा. तो यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन v is equal to u plus at, तो v तो 0 हो गया, u 40 था, a जो है -10 into t. यहाँ से सॉल्व करेंगे, t is equal to 40/10, 4 सेकेंड्स आ जाएगा. ठीक है, सॉल्विंग द इक्वेशन वी गेट 4 सेकेंड्स. ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम प्लस ले लोगे बाय मिस्टेक तो तुम्हारा -4 आएगा, तो माइनस नहीं आना चाहिए. टाइम इज रोलिंग फॉरवर्ड, तो इट शुड बी प्लस. ठीक है, क्लियर? तो वैसे भी मैंने रफली भी बता दिया था कैसे एवरी सेकंड इट इज ड्रॉपिंग बाय 10, 4 सेकंड में पूरी ड्रॉप होके 0 हो जाएगी. और कितना टाइम नीचे आने में लगेगा, whatever time it takes to go up, same time it takes to come down. 4 सेकंड ऊपर जाने में लगे, 4 सेकंड नीचे आने में लगे, टोटल 8 सेकंड में नीचे आएगी. वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे देखो तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर से. तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, u तुम्हारा 4 था, 40 था, 40t माइनस हाफ, g की वैल्यू 10, -10 पुट कर दी, t स्क्वायर. तो सिंस t एक तो t 0 आ रहा है, 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, t कॉमन ले लो तो एक t 0, इनिशियली 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 ही था. दूसरी टाइम की वैल्यू इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन 40/5, 40/5 8 सेकेंड्स. ठीक है, तो you can use the second equation, how much time it will take to come back to its initial point, displacement 0 हो जाता है. But if we can find out time to go up, same time will take to come down. 4 सेकंड में अगर ऊपर गए, 4 सेकंड में नीचे आएगी, तो टोटल 4 + 4 8 सेकंड लगते हैं, प्रोवाइडेड we neglect the air resistance. Air resistance की वजह से, okay, tell me, because of air resistance it will take more time to come back. 4 seconds तो ऊपर लगे थे, बोलो it has taken 4 seconds to reach to the highest point. तो नीचे आने में भी 4 सेकंड लगेंगे, कि कम लगेंगे कि ज्यादा लगेंगे, बोलो. If we take the air resistance, but 99% cases we don't take the air resistance. But air resistance अगर दे दिया जाए, it will take more time or less time. Think about that question. अगर ऊपर जाने में 4 सेकंड लगे, तो नीचे आने में it will be taking slightly more than 4 seconds or slightly less than 4 seconds. Air resistance हमेशा backward direction में लगता है, you know. Object moves in the air, resistance will be in backward direction. तो जब ऊपर फेंका तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे था, एयर रेजिस्टेंस भी नीचे था, उसका एक्सेलरेशन, एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो रिटार्डेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा, वो नीचे. जब नीचे आ रहे हैं तो g नीचे है और एयर रेजिस्टेंस ऊपर है, तो यहाँ पे रिटार्डेशन जो है, मतलब टोटल एक्सेलरेशन इज मोर, यहाँ पे g - a आएगा एक्सेलरेशन. नीचे आते समय g - a एक्सेलरेशन, ऊपर जाते समय g + a.
ए क्या है, एयर रेजिस्टेंस, जो कि हम लोग जनरली नहीं लेते। इट विल टेक मोर टाइम टू कम बैक टू इनिशियल पॉइंट। ऊपर जाते समय दोनों, एयर रेजिस्टेंस भी नीचे, ग्रेविटी का भी फोर्स नीचे। तो इट विल टेक, इफ इट इज टेकिंग 4 सेकेंड, तो नीचे आते समय तो थोड़ा 4 सेकेंड से कम ही लगेगा, थोड़ा कम लगेगा आपको। और आते समय इट विल टेक मोर टाइम। जितना जाते समय लगा, आते समय net acceleration is downward is less because air resistance is retarding its time, retarding its acceleration, reducing is the downward acceleration. It will take more time to come back to initial point. ठीक है, तो air resistance के बारे में just I am not, if you not got it, no don't worry, जब बाद में कर लेंगे हम उसका air resistance का effect. ठीक है, but you take the question, homework में इसका second part you can take it. Just let me remove this. तो होमवर्क में ये पार्ट है तुम्हारा, देखो व्हाट विल बी, इसी क्वेश्चन का देखो, कैन जस्ट यू कैन द क्वेश्चन, जस्ट लेट मी ब्रिंग इट अप, थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं। देखो इसका सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t is equal to 2 seconds and at t is equal to 6 seconds in previous part। ठीक है, और एक पार्ट में और ऐड कर दूं, फिर हम लोग क्लोज कर देंगे यहीं पर। थर्ड पार्ट, what is displacement and distance in 6 seconds, नहीं I mean 5 seconds, 6 भी ले सकते, doesn't matter, no problem, take it anyway, displacement and distance in 5 seconds। This third part is important, be careful in solving the third part। तो साइन कन्वेंशन ध्यान रहेगा, अपवर्ड डायरेक्शन प्लस डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक्सेलेरेशन जो है, एक्सेलेरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, यू नो, किसी भी डायरेक्शन में तुम प्रोजेक्ट कर दो, एक्सेलेरेशन हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। मोमेंट इट इज रिलीज फ्रॉम योर हैंड्स, इट कम्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन doesn't depend upon the initial velocity or final velocity or any velocity। downward means downward always, and 9.8 जो कि हमने 10 लिया हुआ है। ठीक है, ये solve these both the parts and send me। ठीक है, और you can ask your doubts, अभी कुछ पूछना है तो you can just ask anything you want to ask, sign convention or equations of motion or any concept। Yes, no problem।